ये कहानी बच्चों के लिए नहीं है। कृपया करके बच्चे इस कहानी से दूर रहें और इसे ना देखें। अगर आपकी उम्र 15 साल से अधिक है तभी इस वीडियो को देखें। एक अमीर लड़का था। उसे एक गरीब लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की एक गरीब किसान की बेटी थी और वो बहुत सुंदर भी थी। किसान की बेटी सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी समझदार भी थी। एक दिन लड़के ने उस लड़की से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने बहुत सोचने के बाद उस लड़के को शादी से इनकार कर दिया क्योंकि वो सिर्फ गरीब घर से ही रिश्ता रखती थी। कुछ दिनों बाद लड़के ने लड़की के माता पिता से बात की और उस लड़की को समझाया। काफी समझाने के बाद वो लड़की मान गई और उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लड़का उससे बहुत प्यार करता था। शादी के बाद दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही। लेकिन कुछ महीनों के बाद उस लड़की को चर्म रोग हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती ढलने लगी। लड़की को अब यह डर सताने लगा कि उसकी खूबसूरती ढलने के कारण कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे। लड़की उस चर्म रोग को ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। एक दिन वह लड़का काम से दूसरे शहर गया। लड़का जब वहां से वापस आ रहा था तब उसका रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना के बाद लड़के की आंखों की रोशनी चली गई। इस दुर्घटना के कुछ दिनों बाद उनका जीवन सामान्य और फिर से सुखी बीतने लगा। वो लड़की चर्म रोग की वजह से कमजोर और बदसूरत हो गई, लेकिन पति के अंधे होने के कारण उनका वैवाहिक जीवन ठीक से चल रहा था और दिखाई ना देने के कारण उसका पति उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। कुछ साल बाद बीमारी के कारण उस लड़की की मौत हो गई। पत्नी के मौत के बाद वे लड़का अंदर से बहुत दुखी हो गया और उसने शहर छोड़ने का फैसला किया। तभी उसके पड़ोसी ने कहा, अब आप तो अपनी पत्नी के बिना अकेले पड़ जाएंगे। वह आपका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती थी। अब आप अपना जीवन इस अंधेरे में कैसे गुजारेंगे? तब उस लड़के ने उसके पड़ोसी से कहा, मैं कभी अंधा ही नहीं था, लेकिन मैं यह सोचकर अंधे होने का नाटक करता रहा कि कहीं मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण यह ना लगे कि मैं उसे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं इतने सालों तक बिना कुछ कहे अपनी पत्नी की खुशी के लिए अंधा बना रहा। लड़के की बात सुनकर पड़ोसी की आंखों में आंसू छलक आए और वो लड़का वहां से चला गया। भटक जाता हूँ मैं तेरी। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में। इस वीडियो में दिखाए गए पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस वीडियो में दिखाए गए दृश्य को आप ना दोहराएं। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस लड़के का नाम प्रिंस था और उस लड़की का नाम काजल। वह हर रोज एक दूसरे से पार्क में मिला करते थे।
लड़की हमेशा जल्दी आकर लड़के का इंतज़ार करती रहती थी, मगर लड़का हमेशा लेट आया करता था। सॉरी यार, आज भी लेट हो गया। कोई बात नहीं। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते थे और ऐसे ही दिन बीतते चले गए। लड़का अभी भी हमेशा लेट आया करता था। सॉरी यार, आज भी लेट हो गया। कोई बात नहीं। और हर बार लड़की को सॉरी बोल दिया करता था और लड़की उसे कोई बात नहीं बोलकर हमेशा माफ़ कर देती थी। लेकिन एक दिन लड़का लड़की से पहले आ गया। अरे वाह, आज तो मैं काजल से पहले आ गया। और वह लड़का खुशी खुशी उस लड़की का इंतज़ार करने लगा और समय बीतता गया, मगर वह लड़की नहीं आई। वो लड़का बहुत देर इंतज़ार करने के बाद गुस्से से लाल हो गया। इतना समय हो गया, मैं यहाँ पागलों की तरह उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर वो अब तक नहीं आई। मैं भले ही लेट आता था, मगर आता ज़रूर था। आज मैं उसके घर जाकर उससे सारा रिश्ता ही ख़त्म कर देता हूँ। और वो लड़का उस लड़की के घर की ओर चल दिया। ये क्या, खून? हाँ, मुझे ब्लड कैंसर है, लेकिन मैंने ये बात तुमसे छुपाए रखी। मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी चिंता करो। अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है और आज मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकी। मुझे माफ़ कर दो। और लड़का ये सब सुनने के बाद वहाँ से चुपचाप अपने घर की ओर चला गया। हाँ, मुझे ब्लड कैंसर है, लेकिन मैंने ये बात तुमसे छुपाए रखी। मुझे माफ़ कर दो। अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है और आज मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकी। मुझे माफ़ कर दो। अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है। और उसने लड़की के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, हमेशा तुम मुझसे पहले पहुंचकर मेरा इंतज़ार करती थी। आज मैं तुमसे पहले पहुंचकर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। लव यू। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कार्टून कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।